दोस्तों, आप सभी ने रात को आसमान तो देखा ही होगा और आसमान में आपको लाखों तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं और सभी तारे एक जैसे ही लगते हैं और वे कितनी दूर हैं, आप इस बात का पता किस चीज़ से लगा सकते हैं? तो दोस्तों, वैज्ञानिक इस दूरी को लाइट ईयर के रूप में मापते हैं। लेकिन ये उन्हें कैसे पता चलता है कि कोई तारा हमसे कितनी दूर है? आइए इस वीडियो में इन सभी बातों को जानते हैं। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपके मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक स्पॉट पे वेलकम है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बोला कि साइंटिस्ट इस दूरी को लाइट ईयर से मापते हैं, लेकिन लाइट ईयर है क्या? चलिए पहले इसे जान लेते हैं। तो दोस्तों, लाइट ईयर का मतलब होता है कि एक साल में जितनी लाइट ट्रैवल करेगी, मतलब कि एक साल में एक जगह से दूसरी जगह लाइट पहुंचने वाले टाइम को लाइट ईयर बोलते हैं। लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड होती है, मतलब कि लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और एक लाइट ईयर में लाइट लगभग 10 ट्रिलियन किलोमीटर चलती है। जब हम कभी ये बोलते हैं कि कोई तारा हमसे 10 लाइट ईयर दूर है, तो मतलब कि उस तारे की लाइट को हम तक पहुंचने में 10 साल का टाइम लगता है। और हम लाइट ईयर को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये तारे हमारी सोच से भी बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो आइए दोस्तों, अब ये जानते हैं कि हमें तारे के डिस्टेंस का पता कैसे चलता है कि कोई तारा हमसे कितना दूर है। तो दोस्तों, इस डिस्टेंस को मापने के लिए 4 मेथड काम में लिए जाते हैं: पैरेलैक्स, सेफाइड वेरिएबल्स, कलर्स और एक्सपेंशन। पहले मेथड यानी पैरेलैक्स की बात करें तो ये मेथड पास के सितारों की दूरी मापने के लिए काम में लिया जाता है। इससे कि वस्तु का अपने स्थान से चेंज होने का पता लगाया जा सकता है। इसको करने के लिए आप अपने हाथों को अपने सामने रखें और अपने लेफ़्ट आँख को बंद कर दें और फिर लेफ़्ट आई को ओपन कर राइट आई को बंद कर दें। फिर देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि आपका हाथ मूव कर रहा है। सेम इसी तरह से आप आसपास के सितारों के डिस्टेंस को माप सकते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी सन के चारों ओर घूमती है, तो पास के सितारा आपको दूर जाता दिखाई देगा। इसके लिए 6 महीने का टाइम लग जाता है, तभी हम किसी तारे की एग्जैक्ट दूरी को माप सकते हैं। D=1/p। इस रिलेशनशिप से हम डिस्टेंस को पारसेक में माप सकते हैं, जिसमें D का मतलब डिस्टेंस इन पारसेक और P का मतलब पैरेलैक्स एंगल होता है। तो दोस्तों, दूसरा मेथड है सेफाइड वेरिएबल्स का, जिसके द्वारा भी हम किसी तारे की दूरी को माप सकते हैं। इस मेथड का सीधा संबंध तारे की ल्यूमिनिसिटी से है, मतलब कि तारे की चमक से। इस मेथड में हम ये देखते हैं कि तारा हमारे सूर्य से कितना चमकीला है और यहाँ से हम डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं कि वो तारा सूर्य से कितना दूर होना चाहिए ताकि उसकी चमक हमें पृथ्वी से दिखाई दे। M51 गैलेक्सी के डिस्टेंस को हमने इसी सेफाइड मेथड से मापा था। तीसरा मेथड है कलर्स का, जिसमें हम किसी तारे का डिस्टेंस उसके कलर से माप सकते हैं। कलर हमें किसी तारे का टेम्परेचर बताता है। एस्ट्रोनॉमर्स ने इन कलर को 7 भागों में बांटा है: O, B, A, F, G, K, M। जिसका मतलब O सबसे ज़्यादा गर्म, मतलब 50,000 डिग्री सेल्सियस के जो तारे हमें नीले दिखाई देते हैं, और 30,000 डिग्री सेल्सियस के जो तारे हमें लाल दिखाई देते हैं, वे
एम की श्रेणी में आते हैं। इस मेथड को यूज करने के लिए स्टीफन लॉ को काम में लिया जाता है। किसी तारे की चमक से हमें उसके टेम्परेचर का पता लग जाता है, लेकिन हमें उस स्टार का सरफेस एरिया पता होना चाहिए, तभी हम ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अगर हमारे सन के टेम्परेचर या उसकी चमक की बात करें तो वो एफ और जी के बीच के स्टार का स्टार है। तो चौथा डिस्टेंस मापने का मेथड है एक्सपेंशन। ये तो आपको पता ही होगा कि हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड कर रहा है। अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस पे भी एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो दोस्तों, इस यूनिवर्स के एक्सपेंशन से भी हम डिस्टेंस का पता कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हमें एक गुब्बारा चाहिए और उस पर पेन से छोटे छोटे मार्क लगा दें, और जब हम उसको फुलाएंगे, मतलब उसमें हवा भरेंगे, तो आप देखोगे कि वो पॉइंट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक वैसे ही हमारा यूनिवर्स भी एक्सपेंड कर रहा है। वो बिंदु हमारे स्टार्स हैं और गुब्बारा हमारा स्पेस। ठीक वैसे ही जब हम किसी दूर के स्टार का डिस्टेंस नापेंगे तो वो हर साल डिस्टेंस चेंज करेगा, और कोई स्टार जितना दूर होगा वो उतनी ही तेज़ी से दूर भी जाएगा। तो इस एक्सपेंशन वाले मेथड से भी हम ये पता लगा सकते हैं कि स्टार हमसे कितना दूर है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने स्टेलर डिस्टेंस को कैसे मापते हैं इसकी आपको नॉलेज मिली होगी। सो गाइस, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें।